कभी आपने महसूस किया है कि हम कितना भी अच्छा खाना खा लें लेकिन अगर पाचन ठीक न हो तो वही खाना परेशानी बन जाता है। पेट फूलना, गैस बनना, हल्का दर्द और वो अजीब सा भारीपन जो ना ठीक से बैठने देता है ना काम करने देता है। शुरुआत में ये सब छोटी छोटी चीज़ें लगती है, हम नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं आज ज़्यादा खा लिया होगा। लेकिन जब ये हर रोज़ होने लगे तो समझ आ जाता है कि समस्या खाने में नहीं पाचन में है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले कभी कभी पेट फूलता था, फिर धीरे धीरे ये रोज़ का हिस्सा बन गया। खाना खाने के बाद ऐसा लगता जैसे पेट में कुछ अटक गया हो। डकारे, गैस और बेचैनी। दवा ली, आराम भी मिला, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही कहानी। तब एहसास हुआ कि ये सिर्फ इलाज से नहीं, आदत और पाचन सुधारने से ठीक होगा। और तभी एक दिन घर के एक बड़े ने मुझे रोका और कहा, इतना परेशान क्यों हो रही हो? समाधान तो तुम्हारी रसोई में है। मैं थोड़ा हैरान हुई। उन्होंने 4 चीज़ों के नाम लिए जो कि आपके स्क्रीन में दिखा भी रहा होगा। जीरा, सौंफ, अजवाइन और मेथी। सुनने में बहुत साधारण लेकिन असर में बहुत खास। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने सोचा इतनी आसान चीज़ है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। मैंने 1 चम्मच जीरा लिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच मेथी दाना। इन सभी को एक पैन में डाला और धीमी आंच पर हल्का हल्का भूनने लगी। कुछ ही देर में एक अच्छी सी खुशबू आने लगी जो बता रही थी कि ये चीज़ें तैयार हो चुकी है। फिर मैंने गैस बंद की, उन्हें ठंडा होने दिया और फिर मिक्सी में डालकर एक महीन पाउडर बना लिया। अब असली बात थी, इससे इस्तेमाल कैसे करता है। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। खाना खाने के बाद आधा चम्मच ये पाउडर लेना है और गुनगुने पानी में इसे निगल लेना है। बस इतना ही आसान। मैंने भी यही किया। पहले दिन ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन हल्का हल्का फ़र्क महसूस होने लगा। दूसरे दिन पेट पहले जितना फूल नहीं रहा था। तीसरे दिन गैस और भारीपन काफ़ी कम हुआ और 1 हफ्ते के अंदर मुझे वो राहत महसूस हुई जो कई दवाओं से भी नहीं मिली थी। तब जाकर समझ आया कि जीरा सिर्फ मसाला नहीं है, यह पाचन को तेज करता है, खाने को जल्दी पचाने में मदद करता है। और मेथी धीरे धीरे काम करती है, लेकिन पाचन तंत्र को अंदर से मजबूत बनाती है। सौंफ सिर्फ माउथ फ्रेशनर नहीं, ये पेट को ठंडक देती है और गैस को शांत रखती है। अजवाइन छोटी सी दिखती है, लेकिन गैस और अपच के लिए ताकतवर है। इन चारों का मिलना एक छोटा सा पाउडर बनाता है, लेकिन असर बहुत बड़ा देता है। और सबसे खास बात, ये कोई महंगा इलाज नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। बस आपकी किचन और आपकी छोटी सी आदत। आज ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। खाना खाने के बाद आधा चम्मच और पेट हल्का, मन शांत। अगर आप भी पेट फूलना, गैस या अपच से परेशान हैं तो अगली बार दवा लेने से पहले एक बार इस आसान नुस्खे को ज़रूर आजमाइए, क्योंकि कई बार समाधान दूर नहीं होता, वो हमारे अपने घर में, हमारी रसोई में ही छुपा होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो, और अगर फेसबुक से देख रहे हो तो हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हेल्थ टिप्स से जुड़े कोई भी क्वेश्चंस हो आप उसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो के साथ। और अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल भी दबा के मत रखिएगा, पूछिएगा ज़रूर। आप जिस टॉपिक में बात करेंगे हम ज़रूर उसका समाधान आपके सामने लेकर आएंगे। सो फ्रेंड्स इतना ही बहुत कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अरे जाने से पहले एक छोटी सी ज़रूरी बात, और बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि इसे ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं, लेकिन याद रखिए आधा चम्मच ही काफ़ी है। ज़्यादा लेने से फ़ायदा नहीं नुकसान हो सकता है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि नुस्खा है हर किसी के लिए काम करेगा, तो इसका जवाब है ज़्यादातर लोगों को इससे फ़ायदा ज़रूर मिलता है, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली और बाहर का खाना खाते हैं तो सिर्फ ये नुस्खा ही काफ़ी नहीं होगा, आपको अपनी आदतों में भी थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि असली समस्या यहीं से शुरू होती है। आजकल हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, ना ठीक से चबाते हैं ना टाइम पर खाते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि पेट बिल्कुल ठीक रहे। ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका पाचन ठीक रहे तो इन छोटी आदतों को ज़रूर अपनाइए। पहली, खाना धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाएं। दूसरी, खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिए। तीसरी, खाने के बाद 5-10 मिनट ज़रूर टहलें। ये छोटी चीज़ें बड़ा फ़र्क डालती है। और जब आप इन आदतों के साथ जीरा, सौंफ, अजवाइन और मेथी का ये नुस्खा जोड़ देंगे तो रिज़ल्ट और भी बेहतर मिलेगा। तो अब सच में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताना भूल गई। बस ये लाइन बोलती ही फॉलो वापस नेचुरल हो जाएगा। फ्लो वापस नेचुरल हो जाएगा। बहुत लोग ये नुस्खा शुरू तो कर देते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखते और फिर कहते हैं कि फ़ायदा नहीं हुआ। याद रखिए कोई भी घरेलू नुस्खा तभी काम करता है जब आप उसे कुछ दिन लगातार फॉलो करें। और एक छोटी सी गलती और लोग इसे ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं। सोचते हैं ज़्यादा लेंगे तो जल्दी फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आधा चम्मच ही सही मात्रा है। तो अब सच में आज के लिए, और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, ये छोटा सा नुस्खा सिर्फ अस्थायी आराम नहीं देता। अगर इसे सही तरीके से अपनाएं तो ये आपके पाचन को अंदर से मजबूत बनाता है। देखिए, हमारे पेट की सबसे बड़ी समस्या अक्सर यही होती है, खाना सही से नहीं पच पाता। जब खाना ठीक से पचता नहीं तो गैस, पेट फूलना और भारीपन जैसी परेशानियां होती है। और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर रोज़ की आदत बन जाए तो धीरे धीरे बड़ी समस्या बन सकती है। और सिर्फ ये नुस्खा लेने से सब ठीक नहीं होगा। आपको अपनी कुछ आदतों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे रात का खाना हल्का रखें, खाना खाने के तुरंत बाद लेटने की आदत न बनाएं। तीसरा, खाना धीरे धीरे चबा कर खाएं। ये छोटी छोटी बातें आपका रिजल्ट और भी बेहतर बना देंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।